इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व को समझ लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य और दायित्व हैं, इसको हम समझते हैं। तो जैसा पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि निर्वाचन नियमावली का प्रभारी होता है। प्रथम मतदान अधिकारी जो वोटर लिस्ट होती है, चिन्हित प्रति होती है, उसका प्रभारी होता है। निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है। जब पोलिंग प्रोसेस होती है, जब वोटर पोलिंग बूथ में एंटर होता है, तो सबसे पहले वह प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचता है। ये पॉइंट नंबर 1 बताता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि क्या मतदाता की पहचान, दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधिकांश मतदाता अपने साथ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ईपिक लाएंगे, यानी कि ज्यादातर ईपिक लाएंगे। जो ईपिक से अलग ऑप्शनल हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उनके भी लिए वीडियो बनाई गई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं वो कौन से और डॉक्यूमेंट हैं जो ईपिक के अलावा हम यूज कर सकते हैं अपनी पहचान के लिए, जो वेरीफाई करने के लिए प्रथम मतदान अधिकारी या पीठासीन यूज करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो, दूसरी वीडियो में बताया गया है। दूसरा तीसरा पॉइंट हम समझ लेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हस्ताक्षर युक्त मतदाता पर्ची जो बीएलओ द्वारा मतदाता को वितरित की जाएगी, वह उस मतदाता की पहचान के लिए इपिक का विकल्प नहीं होगी, यानी कि वह इपिक का विकल्प नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकल्प के रूप में अनुमानित किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्वाचक मतदान कर सकता है, यानी कि उनको लाना जरूरी है। यदि नहीं लाता है तो मतदान। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रथम मतदान अधिकारी के पास वोटर पहुंचता है अपनी पहचान के बाद, तो प्रथम मतदान अधिकारी क्या करता है? निर्वाचक का क्रमांक, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, निर्वाचक का क्रमांक, नाम जोर से बोलते हैं। क्रमांक यानी कि जो वोटर लिस्ट में उनका क्रमांक है, उनका नाम है, वो जोर से बोलते हैं जिससे सभी एजेंट सुन लें। कोई आपत्ति न आने पर, यानी आपत्ति यानी कि जो चैलेंज करते हैं वो हमारे जो ये एजेंट होते हैं वो चैलेंज करते हैं। यदि कोई आपत्ति नहीं आ रही, जैसे आप देख रहे हैं कोई आपत्ति नहीं आ रही है, उन्होंने नाम नाम जोर से बोला है और कोई आपत्ति नहीं आती है, तो मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। जब नाम बोला, आपत्ति नहीं आई, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया। इसके बाद भी प्रथम मतदान अधिकारी के कुछ कार्य रह जाते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपत्ति आती है तो जैसा हमने बताया, चैलेंज आने पर क्या करते हैं, चैलेंज वोट के लिए वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपत्ति आती है तो उस वोटर को पीठासीन के पास भेज दिया जाता है और पीठासीन उनकी आपत्ति का निस्तारण करते हैं। अब समझते हैं कि आपत्ति नहीं आती है तो प्रथम मतदान अधिकारी क्या करते हैं, किस तरह से उनका चिन्हित प्रति में काटते हैं, वो भी समझ लेते हैं। इस पॉइंट से समझ लेते हैं कि जब हमने पहचान कर ली है, नाम बोल दिया है, क्रमांक बोल दिया है, मतदाता की पहचान हो जाने पर पुरुष मतदाता की दशा में मतदाता के नाम वाले खाने में लाल पेन से एक डायगोनल तिरछी रेखा खींची जाएगी। महिला मतदाता की दशा में डायगोनल रेखा के साथ लाल पेन से मतदाता क्रमांक को भी गोल किया जाएगा। महिला मतदाताओं कैसे गोल किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये लिस्ट है, कोई महिला पुरुष आते हैं तो पुरुष को हम इस तरह से काट देते हैं, ये तिरछी लाइन से, यूं इस तरह से आप देख रहे हैं ये, ठीक है। कोई महिला हमारे पास आती है तो महिला को हम इस तरह से काट देते हैं, या इस तरह से तिरछी लाइन खींच के और उनके क्रमांक को गोल कर देते हैं। तो ये इस तरह से जो है प्रथम मतदान अधिकारी का ये कार्य है। इसके बाद, ये करने के बाद प्रथम मतदान अधिकारी उनको भेज देता है द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। इसी में हम समझ लेते हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी ईपिक से अलग कौन से दस्तावेजों को यूज करते हैं वोटर की पहचान करने के लिए। तो पहला आप देख रहे हैं पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट से पहचान कर सकते हैं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं। राज्य, केंद्र या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को जो आईडी कार्ड देती है फोटो युक्त ओरिजिनल, उससे कर सकते हैं। फिर आप देख रहे होंगे जो बैंक या डाकखाने हैं उसमें जो पासबुक यूज होती है या किसान बही है, उसको उसकी ओरिजिनल कॉपी, उससे कर सकते हैं। नंबर 6 पे आप देख रहे हैं संपत्ति दस्तावेज, जैसे पट्टा, रजिस्ट्री का कोई है फोटो युक्त मूल प्रति, वो। सातवां आप देख रहे हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र जाति का, वो भी फोटो युक्त ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। नंबर 8 पे आप देख रहे हैं फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन, वो पेंशन
आदि, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, ये सारे, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, ये फोटोयुक्त। फिर 9 पे आप देख रहे हैं फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र। नंबर 10 पे आप देख रहे हैं फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस। और 11 पे आप देख रहे हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट हम समझते हैं कि मनरेगा का जॉब कार्ड और फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, जो आप 13 नंबर पे देख रहे हैं। ये 14 नंबर पे है कि निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी बीएलओ पर्ची, जिसका अभी हमने चर्चा की थी। फोटोयुक्त राशन कार्ड, फोटोयुक्त राशन कार्ड में हम समझ लेते हैं कि परिवार के मुखिया के साथ होने पर ही परिवार के अन्य सदस्यों के लिए मान्य होगा। इसके मतलब ये है कि यदि परिवार के किसी सदस्य पे कोई आईडी नहीं है और यदि उस परिवार का मुखिया राशन कार्ड लेकर हमारे पास आता है और ये कहता है कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, तो वह वोट डालने का अधिकारी होगा। अंत में 16वां ऑप्शन दिया है आधार कार्ड। आधार कार्ड को भी हम पहचान पत्र की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये कुछ कार्य और दायित्व हैं पोलिंग डे के प्रथम मतदान अधिकारी के।